प्यारे साथियों, हमारे इंडिया में ही पैदा होने वाले डॉक्टर हरीश कुमार फिजिक्स के सबसे बड़े माहिर, अपने वक्त के अपने हम उम्र में फिजिक्स के सबसे टॉप थे। फिजिक्स में पूरे 100 के 100 नंबर आया करते। हरीश कुमार के सवालों के जवाब फिजिक्स के बड़े से बड़े टीचर भी देने से हैरान होते थे। इससे हरीश कुमार बढ़ता चला गया, एथिस्ट बनता गया और हिंदुइज्म को भी त्याग दिया और तक कि अब तो वो गॉड के तस्वुर से बिल्कुल ही इनकार कर बैठा। साथियों, कुमार ने अपनी स्टोरी शायद की कि अगर गॉड का कायल कर दिखाए तो मैं उसको मानूंगा। साथियों, एक बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नायक ने भी उसे कायल करने की कोशिश की, लाख कोशिश के बावजूद भी हरीश को कायल न कर सके। डॉक्टर हरीश कुमार फिजिक्स का बड़ा माहिर था और अपने फॉर्मूले से किसी को भी वो क्लियर कर दिया करता था। दिन सुबह को हरीश कुमार के दरवाजे पर वही पुरानी बेल बजी जो तकरीबन 20 सालों से बजती चली आ रही थी। बेल बजाने वाला वही शख्स था को न सिर्फ डॉक्टर हरीश जानता बल्कि उसका पूरा घराना, बल्कि वो पूरी सोसाइटी ही उसे जानती थी। बजाने वाला एक मुस्लिम शख्स था जो सब्जियां बेचा करता था। सोसाइटी के सारे लोग उसी से सब्जियां लिया करते थे। न तो उस मुसलमान की सब्जियां खराब होती और न ही वो कभी झूठ बोलता, किसी से कभी पैसे का मुतालबा करता। वो लोग गरीब जानकर उसे पैसे खुद ही दिया करते थे और सुन्नत के मुताबिक उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और सर पर टोपी भी थी। और इसी तरह हरीश कुमार उसे 20 सालों से देखता चला आ रहा था। हरीश कुमार ने उस सुबह उस मुसलमान सब्जी बेचने वाले को अपने साथ घर में ले गया और उसे डिबेट करना शुरू कर दी और फिजिक्स के फार्मूले लगाकर उसका दिमाग चाटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि तुम लोग मरने के बाद कहते हो कि ये होगा, वक्त की नमाज पढ़ते हो और न जाने क्या क्या करते हो, तुम लोग लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। हरीश कुमार का मोटो ये था कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। साथियों, इसका मतलब ये है कि वो कहता था अगर मरने के बाद जिंदगी नहीं है तो तुम्हारी सारी जिंदगी बेकार गई, तुमने सारी जिंदगी खराब कर दी, तुम ख्वाहिशों को मार कर जिए, तुम जिंदगी को खुलकर नहीं जिए। बेचने वाला मुसलमान कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ, मुझे फॉर्मूले समझ में नहीं आते। आपने कहा है कि अगर मरने के बाद जिंदगी नहीं है तो मेरे सारे अमाल बेकार हो जाएंगे। अगर खुदा नहीं है तो मरने के बाद हम और आप एक ही साथ खड़े होंगे। लेकिन आप ही सोचिए, अगर मरने के बाद जिंदगी है और अगर मरने के बाद खुदा है तो मैं तो अमाल करता हूँ और मुझे वो फायदा देंगे, आप नहीं करते, आपका क्या होगा। साथियों, ये बात उसके मोटो के मुताबिक भी सेट आती थी। अब ये बात उसके दिमाग को लग गई। वो कमरे में गया और फिजिक्स के सारे फॉर्मूले लगा लिए। उस सब्जी बेचने वाले मुसलमान की बात हर तरह से हर बार सही आती थी। अब तो उसका दिमाग खराब हो गया और वो सोचने लगा कि अगर मरने के बाद जिंदगी है तो मेरा क्या होगा। अब उसने सोचा कि कुरान पढ़ा जाए। उसने कुरान पढ़ी और अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी और हरीश कुमार मुसलमान हो गया। उसने अपना नाम अब्दुल अहद रखा और अब्दुल अहद उसी सब्जी बेचने वाले का नाम था जिसने उसे इस्लाम के करीब कर दिया था और उसके सारे फॉर्मूले को खराब कर दिए थे। डॉक्टर हरीश कुमार कहते हैं कि न वो सिर्फ मुसलमान है बल्कि उन्हें तमाम घर वालों को मुसलमान किया और अपने तमाम खानदान वालों को मुसलमान कर दिया और उनको वही फार्मूले दिखाए जो हरीश कुमार को उस अब्दुल अहद सब्जी बेचने वाले ने दिखाए थे। और वो कहते हैं कि वो अपने 2 बेटियों को हाफिज कुरान बनाए हैं। बेशक साथियों, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे और जब चाहे नमाज देता है। साथियों, अब हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।